अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सरमद बिन शफीक और इस टाइम मैं मौजूद हूं फेज़ 6 DHA लाहौर में। ये एल ब्लॉक है, 459 घर हमारे पास आया है फॉर सेल, ब्रांड न्यू घर है और इसको डिज़ाइन किया है गैलरिया डिज़ाइन ने। और मेरी फील्ड में ये हमारे सीनियर भी हैं, तो डेफिनेटली इनका घर रिव्यू करने से लर्निंग भी होगी और देखते हैं कि ये घर ओवरऑल कैसे बना हुआ है। एलिवेशन की बात करें तो अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि जो आजकल हमारी ग्रे की थीम चल रही है रस्टिक के साथ, यहाँ पे ये फ्लूटेड पैनल लगे हुए हैं लेकिन ग्रे कलर, देन अगेन हमारे पास लोवर्स हैं, प्रोफाइल लाइट वाला ऐड ऑन हुई है, तो उसी लैंग्वेज में रह के ये एलिवेशन डिज़ाइन हुई है। तो इसमें चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भी टाइल ऐड हुई है और गेट जो है इसका वो स्विंग गेट है। पोर्च की बात करें तो डेफिनेटली ये जो पोर्च है बाकी पोर्च से मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और डेक है हमारे पास घर के अंदर इंटर होने के लिए आराम से। अगेन 2 बड़ी गाड़ियाँ 3 छोटी गाड़ियाँ आराम से यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। लॉन DHA के स्टैंडर्ड के मुताबिक छोड़ा हुआ है और ये स्विंग गेट के साथ ये उसका छोटा पेडेस्ट्रियन गेट है। ये लॉन का एरिया है और लैंडस्केप इन्होंने यहाँ पे साइड पे इस तरीके से किया हुआ है। तो खैर प्रोफाइल लाइट देख सकते हैं, ग्रे टाइल यहाँ पे ऐड ऑन हुई है। ये हमारे पास ड्राइंग रूम है, इसमें भी फुल विंडो है, ऊपर भी फुल विंडो यहाँ पे दी गई है। तो उस साइड पे भी हमारी दिखाई गई हैं टाइल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। ये मैं अक्सर घरों में ये बताना भूल गया हूँ कि अब मोस्टली घरों के अंदर या तो बार्ब वायर लगी होती है या फिर इलेक्ट्रिक फेंस लगी होती है, तो इस घर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई है। एंट्रेंस के ऊपर आ जाते हैं तो अगेन डबल हाइट तो नहीं है लेकिन इट्स अ ह्यूज डोर। हमारे पास एक्सटेंडेड आगे शेड है, डेक है, डेक से हम आगे इंटर होते हैं और इस दरवाजे से हम इंटर होते हैं अपने घर के अंदर। जैसे ही हम इंटर हो रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले एंट्रेंस लॉबी आ रही है और कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आपके पास जो ऊपर ब्रिज है ये ग्लास ब्रिज है, तो आपको ये फील नहीं आ रहा कि आपके सर के ऊपर कोई चीज़ है। फॉर एग्जांपल इस साइड से भी डबल हाइटेड है, टोटली डबल हाइटेड ही फील हो रही है पूरी। और जो स्टेयर केस है यहाँ से हम नीचे जाएंगे बेसमेंट में, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएंगे। जो ओवरऑल आप कह लें कि एक थीम है घर का, वो इंटर होके जो फील आती है तो वो डेफिनेटली एक ह्यूज स्पेस है। वुड थोड़ी कम यूज़ की है, सॉलिड मटेरियल रेलिंग में भी नहीं यूज़ हुआ, ग्लास है, तो अगेन विजुअली जो है काफ़ी खुला खुला लग रहा है। यहाँ पे भी ग्लास लगा है, हमें लाउंज भी नज़र आ रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम ड्राइंग रूम में। ये ड्राइंग रूम डिज़ाइन हुआ है, इसके सामने हमारे लॉन है, नीचे हमारे पास वुडन विनाइल फ्लोरिंग लगी है और बेसिक फिनिशिंग के साथ ये फ्लूटेड पैनल वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं फुल फर्निश नहीं है, ये सेमी फर्निश भी इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी कर्टन्स वगैरह ये चीज़ें नहीं है, लेकिन डेकोरेटिव आइटम जैसे ये फायर प्लेस हो गई या फिर ये अलमारियाँ हो गई और सीलिंग होगी हमारी और फीचर वॉल्स होगी, ये ऐड ऑन है। तो इस घर की जो प्राइस है वो 16 करोड़ 50 लाख रुपीज़ है। वहाँ से आने के बाद हम दोबारा अब चलते हैं डाइनिंग एरिया में। ये डाइनिंग एरिया आ जाता है हमारा और एक रीज़नेबल डाइनिंग रूम है। मेरे ख्याल में आराम से इसमें 10 सीटर हमारा टेबल लग सकता है और साइडों पे विंग्स भी हैं हमारे पास। ये वाली जो दीवार है इस पे थोड़े से ये ग्रूव्स वगैरह करके ये लगा के ये डिज़ाइन क्लासिकल यहाँ पे ग्लास वगैरह ऐड करके तो थोड़ा सा जो है ना एक दीवार को इन्होंने एलिमेंट्स वगैरह इसमें ऐड किए हैं। ये दरवाज़ा हमारा जाता है अगेन किचन के अंदर और किचन जो है अगेन इसको दोबारा भी आके मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, लेकिन वाइट और ग्रे डार्क ग्रे थीम के साथ। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि ये टाइल की सिलेक्शन चेक करें जो यहाँ पे टाइल लगी है और मुझे पता नहीं क्यों ये स्पेनिश टाइल लग रही है बट होपफुली। तो किचन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करने से बेहतर यहीं बता दूँ, डबल डोर है हमारे पास, ओवन्स हैं, पूरी एंड टू एंड ये सारी फिक्सचर वगैरह यहाँ पे ऐड ऑन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे विंडो देखिए, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखा गया है और हमारे पास जो ये आइलैंड यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, इसी के ऊपर हमारा ये हॉब हो गया, ये हमारा हुड हो गया। हाइट थोड़ी ज़्यादा है, अक्सर लोग ये थोड़ा नीचे ले आते हैं तो उससे ना विजुअली थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रीज़नेबल हाइट के ऊपर ये लगाया है। जब भी कोई आर्किटेक्ट घर डिज़ाइन करता है और कोई एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट घर डिज़ाइन करता है तो उसकी जो शायद वो बहुत ही मेजर डिफरेंस घर के अंदर आपको ना फील होता हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और आप कह सकते हैं कि ये इसके बारे में सोचा गया। इवन अगर मैंने हॉब के और हुड के जो मैंने हाइट की बात की है, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो एक जो स्टैंडर्ड है वहीं रख लिया है, लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। एक विंडो हमारे पास यहाँ पे है टेरेस से, इस विंडो से इस पूरी लॉबी के अंदर फुल टाइम रोशनी है। तो चलते हैं सबसे पहले नीचे बेसमेंट में, वहाँ से आते हैं और हम आ जाते हैं पाउडर रूम के अंदर।
ये हमारा पाउडर रूम है और इसमें विंडो भी दी गई है और सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे हैं। अगेन मैं जब भी बात करता हूँ कि बेसमेंट्स, तो जिन जिन लोगों के पास लाइक बजट्स हैं और वो बेसमेंट में जा सकते हैं उनको लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि लिटरली द मोमेंट आप फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में आप ट्रैवल करते हो, आपको कोई यहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं है। एक रीज़नेबल टेम्परेचर है जो नॉर्मल घर के अंदर होता है, और बेसमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पे भी साइड गली में इसको 2 फीट का एक्सटेंशन दे के वेंटिलेशन इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, और ये हॉल देखें इंटर होते साथ ही ये जो इतना बड़ा हॉल है, लाइक लिटरली अगर आप इसको पूरे को घुमा के दिखाएँ तो यहाँ तक स्टेयर्स के नीचे यहाँ पे किचन एट है, यहाँ पे एसी है हमारे पास, इस साइड से भी वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी फीचर। तो इट्स लाइक यहाँ पे आराम से कोई मेरे ख्याल में 20% की तो कोई इवेंट वगैरह हो सकता है। तो इसके बाद हमारे पास खैर दरवाजे का डिज़ाइन भी डिस्कस कर लूँ। डिज़ाइन आप देख लें, गोल्ड बीच में ऐड ऑन किया गया है, कॉपर हैंडल है, ठीक है। हमारे पास एक कमरा ये है जो कि स्टोर के तौर पे यूज़ हो सकता है, और डिज़ाइन भी ऐसे ही हुआ है। और ये आ जाता है हमारा सैनमा की अगेन जो यहाँ पे फर्नीचर वगैरह ऐड करना है वो आप जब ये घर परचेज करेंगे तो उस ऐड कर सकते हैं, बट बेसिक फिनिशिंग जो है ना वो कंप्लीट है। बेसिक फिनिशिंग का मतलब ये है सीलिंग कंप्लीट है, लाइटिंग है, प्लम्बिंग हुई हुई है, एसीज लगे हुए हैं, इवन इस वाले में तो प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। ये ना भी होता तो फिर भी कारपेट लगा हुआ है। हमारी यहाँ पे जो पैडिंग है फॉर साउंड प्रूफिंग, अगर आप यहाँ पे कोई मूवी देख रहे हैं जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है तो आप यहाँ देखेंगे बाहर आपका कोई दूसरे कमरे में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये है कि सैनमा भी और पूरा घर भी फिनिश्ड है। यहाँ पे भी जो टाइल लगी हुई है, जो सीलिंग लगी हुई है, यानी लिटरली इस टाइम पे सिर्फ फर्नीचर ऐड ऑन होना है एंड वी आर गुड टू गो। और यहाँ पे हम जाके आ जाते हैं एक बेडरूम पे, ठीक है। इट्स अ ह्यूज बेडरूम। आप अप्रॉक्सीमेटली मुझसे पूछें तो 15 बाई 25-28 का एक कमरा है। इट्स अ ह्यूज बेडरूम। यहाँ पे भी वेंटिलेशन, इसको हमारे पास वेंटिलेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन मैंने बार बार कहा, जब आर्किटेक्ट कोई डिज़ाइन करता है तो चीज़ों को, यानी ये जो टाइल है ये इवन वेस्टेज में से उठा के भी हम इसके अंदर से ये कटिंग करके ये चीज़, ये डिज़ाइन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव आइटम को यहाँ पे यूज़ करके कितनी खूबसूरत इन्होंने ये फीचर वाल यहाँ पे डिज़ाइन की है। टाइल 2x4 की लगी हुई है यहाँ पे, और हमारे पास एसीज अगेन इंस्टॉल हैं। और ये इसका आ जाता है वॉशरूम। इस साइड पे वाटर क्लोजेट है, केबिन है हमारा, डबल वेनिटी है, जकूजी है, एंड वी हैव ऑल द स्टोरेज एंड एवरीथिंग, और फुल ग्लास पैनल्स हैं। सो बेसमेंट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आप इंटरेस्ट से जैसे ही इंटर हों आप वॉक करके यहाँ पे आएँ। इस पोर्शन को टोटली सेपरेटली गेस्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, आप खुद भी। और अगेन टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो बेसमेंट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मेरे ख्याल में आपको एसी जो है ना वो 16-18 पे भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, 26 के ऊपर भी आपको ठंड लगेगी बेसमेंट में। तो एनीवे वॉक करते करते हम लोग वापस अपनी इंट्रेंस लॉबी में आ गए। अब हम चलते हैं अपने लाउंज के अंदर। लाउंज पे जाने से पहले मैंने दरवाज़ा आपको दिखाना था। एक सैंडिंग करके ग्लास के अंदर ये डिज़ाइन पैटर्न ऐड ऑन हुआ है, सॉलिड वुड है, फुल हाइट है। और अगेन हम आते हैं अपने लाउंज में। फीचर वॉल डिज़ाइन ही है टोटल, आप समझ लें कि सिर्फ टीवी यहाँ पे ऐड करना है। हमारे पास यहाँ से वेंटिलेशन आ रही है, एसी सारे ब्लैक कलर के अंदर हैं, और ये डेकोरेशंस के लिए हमारे पास ये हम यहाँ पे चीज़ें ज़रा इजीली ऐड कर सकते हैं। अब लाउंज जो है, लाउंज कनेक्टेड है किचन के साथ। किचन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अगेन डबल डोर लगाने से ये है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो आप इसके साथ ओपन भी कर सकते हैं, और इसको बंद करके आप अपनी, यानी कि इसको इजीली प्राइवेटली भी यूज़ कर सकते हैं। साथ जो चीज़ मिसिंग थी वो था हमारा डर्टी किचन, एक रीज़नेबल साइज़। अगेन सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं, ठीक है। आपकी अलमारियाँ ये आ गया। ओ अच्छा, डबल डोर फ्रीज़र यहाँ पे पड़ा हुआ है। उस साइड पे तो ग्लास है वो मिक्स हो गया था। डबल डोर फ्रीज़र की ये कॉर्नर पे स्पेस डिज़ाइन हुई है, बिल्कुल रीजनेबल जगह पे है। और अब हम आ जाते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के बेड्स की तरफ। तो ये 2 दरवाजे लाउंज के सामने ही प्राइवेटली साइडों पे ओपन हो रहे हैं। और ये हम आ जाते हैं मास्टर बेड के अंदर। हमारा इस साइड पे सन इस साइड पे है, जो घर का फेस है वो साइड पे है। तो अगेन वुडन पैनलिंग यहाँ पे हुई हुई है। सीलिंग की बात की जाए तो 2 फेजेस के अंदर हुई है। इस साइड पे देखें आप, ये प्योर वुड लगी हुई है, और इस साइड के ऊपर आप देखें तो सीलिंग है, तो बेड इस साइड पे लग सकता है। और हमारा ये मास्टर बेड है, उसकी स्टोरेज और
हमारी डबल वैनिटी अगेन मास्टर बेड के अंदर रिक्वायरमेंट आ जाती है। केबन आ गया हमारे पास वाटर क्लोजेट आ गया। तो कलर पूरे घर के अंदर आप देखेंगे तो रस्टिक कलर, गोल्ड कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, इस थीम के अंदर पूरा घर डिज़ाइन हुआ है। ये हमारा दूसरा कमरा आ जाता है, कंपैरेटिवली छोटा है। ये इसकी बैक फीचर वॉल आ गई और ये इसका वॉशरूम आ गया। अगेन पूरे घर में जो अलमारियाँ लगी हैं वो ग्लास की हैं और फुल हाइट सीलिंग तक हम चले जाते हैं। हमारे पास वैनिटी, ग्लास, इस साइड पे हमारे शावर एरिया आ गया और वाटर क्लोजेट आ गया। इवन स्विचेस की जो सिलेक्शन है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई है कि आप देख सकते हैं कि स्विच कितना प्यारा है। और ये आपका जो डिमर है ये भी। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर में अगेन 2 बेड, लाउंज, किचन, डर्टी किचन, डाइनिंग, ड्राइंग और हमारी एंट्रेंस लॉबी आ जाती है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सो ये एंट्रेंस लॉबी है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। हमारे पास ब्रिज है, ग्लास ब्रिज है, ठीक है, वुडन स्ट्रक्चर के साथ। और ये फ्लोटेड स्टेयर से मैं ऊपर आता हूँ फर्स्ट फ्लोर के लिए। अगेन हमारे पास जो ग्रेनाइट लगा हुआ है, रेलिंग की बात करें तो ग्लास लगा हुआ है, ऊपर वुड है। और हम वॉक करके ऑल द वे लिविंग रूम में आ जाते हैं, लाउंज जिसको कह लें। इसके अंदर भी अपना प्राइवेट किचननेट यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है। और सबसे जो ख़ास बात है वो ये ब्रिज, इस ब्रिज को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले हम ये कमरे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। बैक साइड के ऊपर बिल्कुल टाइल के साथ कंप्लीट है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम, देख सकते हैं टोटली। अगर मैं इसकी लाइट्स ऑन कर दूँ, सो ये हर कमरे के अंदर वॉशरूम में विंडो लाजमी दी गई है, ठीक है। कुछ लोग इसको मिस कर लेते हैं। अगर वेंटिलेशन चाहिए, नेचुरल लाइट चाहिए और नेचुरल वेंटिलेशन, तो वो यहाँ से हो सकती है। और इसको बिल्कुल सिंपल लेवल पर रख के फिनिश किया है। और ये आ जाता है मास्टर बेडरूम। कंपैरेटिवली इसका साइज़ बड़ा है और थोड़ा नीचे लेवल पे रखे। कुछ क्लासिकल डिटेल्स यहाँ पे ये गोले वगैरह ऐड ऑन किए हैं। इस साइड पे हमारे लगा हुआ है बड़ी विंडो है जहाँ से हम पूरा टेरेस देख सकते हैं। तो इसका वॉशरूम मैं आपको दिखा दूँ। वी हैव दिस ब्यूटीफुल डोर। ये दरवाज़ा मुझे बहुत पसंद आया। इस घर को आप अभी खाली खाली फील कर रहे हैं। जब इसमें डेकोरेशन, फर्नीचर, सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी तो इसने बिल्कुल टॉप नॉच हो जाना है। तो हमारी यहाँ पे एल शेप पे अलमारियाँ, स्टोरेज और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और डबल वैनिटी बार बार और स्टेप अप करके ये सारी चीज़ें 3 स्टेप्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं। और यहाँ पे भी हमारे ग्लास लगा हुआ है तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइट है हमारे पास। तो एनीवे ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन करने की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अब हम चलते हैं टेरेस में। टेरेस के अंदर आ जाते हैं। और तो टेरेस में भी ट्रेवर्टाइन यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पत्थर यूज़ हुआ है। और अगर किसी ने छत पे जाना हो, सोलर और इस तरह की फैसिलिटी, तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं। पीछे से भी सीढ़ी ऐड ऑन हो सकती है। ये वो ग्लास विंडो है जहाँ से पूरी लॉबी में नेचुरल लाइट जा रही है। हमारे शैंडलियर नज़र आ रहे हैं। तो एक रीज़नेबल साइज़ है। डेकोरेशन, लैंडस्केप या वैसे भी यहाँ पे कोई बच्चे ने खेलना है, कोई एक्टिविटी करनी है, उसके तौर पर ये यूज़ हो सकता है। तो ये हम इस कमरे से भी इसमें हमारे पास एक्सेस है। और इस कमरे के बाद यहाँ से भी हम उस टेरेस में जा सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट बात हमने आपको दिखानी थी, एक ग्लास ब्रिज है। अक्सर लोग इसको करने से थोड़ा घबराते हैं कि शायद ये मतलब फिजिकली शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती। आप बिल्कुल ईजिली इस पर वॉक कर सकते हैं, बच्चे इस पर वॉक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है, टेम्पर्ड ग्लास इसमें लगा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो वुड के साथ बना हुआ है। तो टोटली जो है आप इसको सॉलिड फीचर कह सकते हैं घर का। और देखें डबल हाइट में बिल्कुल हमें महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप हवा में खड़े हैं। सो ये एलिमेंट्स एक आर्किटेक्ट ही एक घरों के अंदर ऐड ऑन करते हैं। और एज अ डिज़ाइनर मैं भी इसको इंडोर्स कर रहा हूँ कि जो प्लेसेस और जो चीज़ें सोच के जब किसी घर को बनाया जाए तो उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और ये हमारा आखिरी बेडरूम है। अगेन थोड़ा मास्टर बेड और तीसरे कमरे से थोड़ा सा यानी कि उन दोनों के बीच में है, लेकिन ये एलिवेशन का कमरा है। और मज़े की बात यह है कि इस प्लॉट की जो लोकेशन है वेस्ट हमारे इस साइड पे पड़ रहा है। इस टाइम पे सूरज जो है ना वो उधर चला गया, तो आप देखें यहाँ सामने से कोई गर्मी नहीं लग रही। और रोड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और एलिवेशन का पार्ट है ये कमरा। हम इस वॉशरूम में जाते हैं और इट्स अ ह्यूज वॉशरूम। एलिवेशन की वजह से ये दीवार आप देखें ये थोड़ा एंगल के ऊपर है, क्योंकि बाहर से इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह निकाला है। तो उसी को कवर करके यहाँ अलमारियाँ आ गई हमारे पास, वैनिटी, क्लोजेट आ गया और शावर केबिन आ गया। अगेन हर वॉशरूम के अंदर
प्रॉपर वेंटिलेशन। ये वो चीज़ें हैं जो मैं भी एज एन आर्किटेक्ट इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये भी ओपन हो सकता है और हम इस छोटे टेरेस में भी जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कभी ये वो जगह है जो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते DHA के अंदर, ये हमें मस्ट ओपन छोड़नी होती है। अदरवाइज इसके ऊपर भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता था। तो ये क्योंकि यहाँ से पिलर आए होते हैं, लेंटर ने साथ कनेक्ट करना होता है, तो इसमें फिर पी ट्रैबर एक दाना लाजमी है। उसकी सफाई के लिए यहाँ से दरवाज़ा किया हुआ है और फ्रॉस्टेड किया हुआ है इन्होंने। तो एनीवे अगर हम पूरे घर की बात करें तो 16 करोड़ 50 लाख रुपीस इस घर की प्राइस है। इस घर का जो सबसे मेन फीचर है वो ये ग्लास ब्रिज है, जो कि आप अक्सर घरों के अंदर नहीं देखते होंगे, और कॉन्ट्रैक्टर या फिर आर्किटेक्ट इतना हाई रिस्क नहीं लेते। लेकिन डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट का घर है, गैलरिया डिज़ाइन का, उन्होंने ये एलिमेंट ऐड ऑन किया है और बिल्कुल सिक्योर है। मुझे तो टोटली सिक्योर फील हो रहा है और इस कमरे के साथ ये कनेक्टेड है। इस घर की बात करें तो 16 करोड़ 50 लाख रुपीज़ इसकी टोटल डिमांड है। एल ब्लॉक फेज 6 DHA में ये घर है। और घर के अंदर फैसिलिटीज़ में एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सोच समझ के हर फ्लोर के ऊपर एक किचन डिज़ाइन किया गया है। बेसमेंट में भी आपके पास एक किचननेट है, ग्राउंड फ्लोर पे मेन किचन और डर्टी किचन है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी एक डर्टी किचन है। तो मतलब ये है कि डिज़ाइनर ने कंबाइन भी घर को डिज़ाइन किया है और सेपरेटली हर फ्लोर को भी ट्रीट करने की कोशिश की है। और हमारे पास 6 बेड हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग डाइनिंग भी है। अगर आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हम आपको ये विज़िट करवाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।